बीपीएससी करंट अफेयर के लिए दो महत्वपूर्ण टॉपिकों का हम लोग आज विश्लेषण करते हैं और इसका देखते हैं कि परीक्षा के पर्सपेक्टिव से किस तरह से ये हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकता है। पहला नंबर पर देखते हैं कि फर्स्ट कौन सा स्कीम हमारे लिए उपयोगी है। तो इसमें पहला आता है पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना, जो कि है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन, और यह एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक उपयोजना है, जिसका मेन उद्देश्य है मछुआरों, मछली पालकों और सहायक श्रमिकों को स्वयं से पंजीकरण करने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना, ताकि इसके थ्रू लोग अपने रजिस्ट्रेशन करके और जितने भी मछली उत्पादक हैं और जितने भी मछलियों का उत्पादन होता है उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें और अपना लाभ अर्जित कर सकें। और यह जितने भी मछुआरे हैं और जो लाभार्थी हैं उनके लिए बीमा सुविधा भी प्रदान करता है, जो कि पहले नहीं था। इस बात को ध्यान करने का है। और इस योजना में लगभग सरकार के तहत निर्धारित किया गया कि लगभग 1,70,000 नए नौकरियों को अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसमें विशेषकर महिलाओं पर जोर दिया गया है और इसमें 75,000 महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें महिलाओं को रोजगार के लिए अवसर दिया जा रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री उनको महिलाओं के विकास पर जिस तरह से फोकस कर रहे हैं और हमारे समाज के विकास के लिए जेंडर इक्वलिटी की जो बातें सरकार करती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं दूसरे टॉपिक में है नीति आयोग की जो 9वीं शासी परिषद की बैठक हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में संपन्न हुआ है, उसको देखते हैं। और इसके बारे में पहले जान लेते हैं स्टैटिक जो पोर्शन है कि इस परिषद के कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं, यानी कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। इसमें भाग लेने वालों में लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और जहाँ पे सीएम चुने जाते हैं, जैसे तो ये हमारा हो गया दिल्ली, तो इसके लिए हम लोग का देखना होगा पुडुचेरी का जो सीएम है उनको भी इसका परिषद का सदस्य बनाया जाता है। और उनके और जो यूटी बच जाते हैं जिसमें राज्यपाल होते हैं उनको भी इसका पार्टिसिपेंट बनाया जाता है। इस शासी परिषद का जो मेन थीम रहा है इस बार का तो वह है विकसित भारत 2047, कि किस तरह से हमारे देश का विकास 2047 तक किया जाएगा। तो उसके इस जो 9वीं शासी परिषद का बैठक हुआ है उसमें देखते हैं कि मुख्य बिंदु निष्कर्ष के तौर पर क्या निकला है जो हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो इसमें मुख्य रूप से 2-3 बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले में आता है कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था को किस ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है, यानी 2047 तक किस तरह से बिहार को और देश को विकसित किया जा सकता है या विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो पहला है कि $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाना, जिसके माध्यम से देखेंगे हम लोग तीसरी सबसे बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जो यूएसए और चीन के बाद में तीसरी मुख्य अर्थव्यवस्था होगी। और इसको प्राप्ति के लिए किस तरह से हम लोग कार्य करेंगे, यानी हमारे देश का क्या लक्ष्य है, किस तरह से इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सभी राज्यों और जिलों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर रखकर उसका विकास किया जाएगा। और विकास करने के लिए बुनियादी ढांचा की जो ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज और एयरपोर्ट्स की सुविधा प्रदान करना, कानून व्यवस्था को सुधार करना, लॉ एंड ऑर्डर को, यानी कि जिस तरह से किसी भी अगर इनोवेटिव काम में और कोई भी इस्टेब्लिशमेंट होती है राज्य में तो उसको किस तरह से सुधार किया जाए, जो व्यवस्था हमारे इंटरप्रेन्योर के लिए और बड़े बड़े उद्यमियों के लिए और चाहे एमएसएमईज के लिए भी थोड़ी जो भी व्यवस्था की जा सकती है उसको किस तरह से सुधार किया जाए। और सुशासन पर भी बल दिया जाएगा कि फ्रीक्वेंट में ही जो भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका निर्धारण किया जा सके। और तीसरा मुख्य बिंदु है कि राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा बहुत ज़रूरी हो जाती है, यानी पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा, जिससे कि उन लोगों के बीच में
विकास करने की होड़ हो और देखा जा सके कि किस तरह से एक राज्य दूसरे राज्य को तो विकास की श्रेणी में अपने आप को आगे पाते हैं और इस तरह से विकास की बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे उच्च मापदंड स्थापित हो सकता है। और इसे जो पीछे रह जाते हैं, जैसे आकांक्षी राज्य होते हैं और प्रतिस्पर्धी राज्य होते हैं, उनको एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह से देश का विकास करने का हमारा लक्ष्य जो है 2047 तक विकसित भारत बनाने का वो पूरा हो सकता है। थैंक यू दोस्त।